तो कैसे आप सब, आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए तो आज 4.2 का है, क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात कीजिए ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, देखेंगे सोल्व। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है मेरा। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे भी इसको आप तोड़ सकते हैं। देखिए 1 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10। आप इसको फैक्टर के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, आप यहाँ तोड़िए उसी टाइप से। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x ना, माइनस 10 प्लस का 5x माइनस का 2x ले लिया हमने, इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाई x कॉमन लेंगे, इसको सेपरेट कीजिए अलग और इसको दोनों को सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा मेरा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2, फिर क्या लिखेंगे x माइनस का 5। देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, x से x में गुना किया x स्क्वायर, x से प्लस x से माइनस 5 में प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 2 से x माइनस 5 में तो प्लस 2x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2 बचे 10। दिस इंप्लाई अब क्या है, जो कॉमन पार्ट है सबसे पहले कॉमन पार्ट को लिखते हैं। तो कॉमन पार्ट क्या है मेरा, x माइनस 5 x माइनस 5 दो बार है, तो सबसे पहले कॉमन पार्ट को लिखेंगे x माइनस 5 इंटू में क्या है वो बचा x प्लस 2। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 5, माइनस का इधर आएगा प्लस का, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है मूल क्या हो जाएंगे, मूल 5 और माइनस 2, हेंस रिक्वायर्ड आंसर। हाँ तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ने के लिए बताया बाबू, 2 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 12 ना। तो फैक्टर तो आप सबको आता है, हो गया। तो 2 दूना 4, 2 2 4 और 3 7 ना। तो सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई 2x स्क्वायर और 2 और 2 कितना बोले थे हम 4, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 3x ना, फिर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई अब इसको सेपरेट करना होता है, इसको सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप कॉमन कितना लेंगे, यानी कि 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 3, फिर इंटू में क्या लेंगे x प्लस का 2। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2x से x में 2x स्क्वायर और 2x से प्लस 2 में तो प्लस 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 होता है, 2 2 जा 4x माइनस 3 से x में माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 हो गया ना। अब देखिए दिस इंप्लाई कॉमन पार्ट क्या है आपका x प्लस 2 और x प्लस 2, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कॉमन पार्ट को, x प्लस 2 बच क्या गया मेरा 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे। अब देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 2, 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है तो 3/, में और ये भागा में ना। तो एक हो गया माइनस 2 और एक हो गया 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, x बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या मूल भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। रिक्वायर्ड आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, √2x स्क्वायर ना प्लस 7x प्लस 5√2, देखिए इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे सोल्व, पहले लिखेंगे क्या है √2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे दिस इंप्लाई √2x स्क्वायर को ऐसे, अब आप इसको चाहे तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से √2 में 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 से आप इसको फैक्टर फॉर्म में तोड़ लीजिए तो 2 और 5 आ रहा ना, तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 5x प्लस 2x प्लस
5√2 एज इट इज रह जाएगा, ज्यों का त्यों। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं ना, कितना, देखिए दिस इंप्लाई √2x बच जाएगा क्या, x प्लस √2। देखिए तो मल्टीप्लाई करने पे आता है आपको इतना, बिल्कुल आएगा। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे कितना, 5x प्लस √2। देखिए यहाँ भी 5x प्लस √2। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, चाहे इधर भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाई, पहले कॉमन पार्ट को लिखते हैं। कॉमन पार्ट क्या है आपका, x प्लस √2 इंटू में x प्लस √2। तो सबसे पहले कॉमन पार्ट है क्या है, x प्लस √2, और एक क्या है √2x प्लस 5। दोनों को 0 से सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, इसलिए 0 तो देना पड़ेगा। अब देखिए x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए दिस इंप्लाई x बराबर प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। √2x बराबर प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, -5/√2। यानी क्या आंसर हो जाएंगे आपका, -5/√2 और एक हो जाएगा -√2। ये आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्वेश्चन 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो आप एलसीएम भी लेकर के बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्या है, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 8 से 2 में आप गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 16 x² है, साथ में x² लिख देंगे, अब माइनस है माइनस देंगे, 8 से x में तो कितना हो जाएगा बाबू, 8x। अब 8 से 8 में हम भागा देंगे तो 1 ही बार में कटेगा ना, तो 1 से 1, तो यानी कि +1 का 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर तोड़ लीजिए, 16 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 ही होगा, इसका फैक्टर तोड़िए आप, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 2 4 और 2 2 4 ना। देख लीजिए 16x² - 4x माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस माइनस 8x हो जाएगा, और +1 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आप इसको अलग सेपरेट करेंगे, इसको अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाई कितना कॉमन ले लेंगे हम, 4x, तो बचेगा क्या मेरे पास, 4x - 1। देखिए तो 4 चौका 16x² प्लस और माइनस, माइनस तो 4x में 1 से तो 4x हो गया, फिर यहाँ -1 कॉमन लेंगे और क्या देंगे, 4x - 1 इज इक्वल टू में 0 देंगे। दिस इंप्लाई पहले रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ उसको लिखते हैं, 4x - 1 इंटू में 4x - 1 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 4x - 1 इज इक्वल टू में 0, फिर यहाँ पे देंगे वही 4x - 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिए 4x बराबर, ये माइनस का इधर आएगा क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, जो गुना में रहता भाग में जाता, जो भाग में रहता वो गुना में, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह आप कर लीजिए, 4x बराबर माइनस का तो इधर प्लस का, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि x का जो वैल्यू मूल आया मेरा 1/4, 1/4 आंसर हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन लास्ट है इसका, फर्स्ट का, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोल्व। क्या है आपका क्वेश्चन, 100 का x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तोड़िए इसको, 100 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 100, और 100 का फैक्टर तो आपको तोड़ने आता है। तोड़िए 50 गुना का 100, 25 गुना का 50 और 5 5 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 ना। यहाँ पर लिखिए 100 का x² माइनस 5 दूनी 10x, फिर माइनस 5 दूनी 10x, फिर +1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई यहाँ 10x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x - 1। देखिए तो 10 दार का 100x² प्लस माइनस माइनस 10x, फिर -1 कॉमन लेंगे और 10x - 1 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेंगे, हमको इतना आना चाहिए, इज इक्वल टू में 0। दिस इंप्लाई आपका कॉमन पार्ट क्या है, 10x - 1, 10x - 1। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, 10x - 1 को, फिर क्या बचा 10x - 1 इज इक्वल टू में 0। 10x - 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई 10x बराबर क्या हो जाएगा
माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/10। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई 10x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इधर होगा तो इधर आएगा तो प्लस का, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर मूल जो है इसका 1/10 और 1/10। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हाँ तो देखिए बच्चों क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको खुद से सोल्व करना है, आप होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, जो कि आपका खुद बुक में अवेलेबल है, खुद से आप कर सकते हैं, ठीक है। हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182 ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सोल्व क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x सॉरी, फिर क्या लिखेंगे दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 है ना, 27 माइनस x हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से x गुना गुणनफल कर रहा है ना, तो गुना तो देंगे ना, गुणनफल का मतलब गुना होता है। 27 माइनस x कितना है गुणनफल 182, ठीक है। अब देखिए x में 27 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 27x प्लस x है माइनस x में, तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या होता है प्लस और माइनस माइनस, तो x और x में क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। दिस इंप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। 0 तो देंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या द्विघात समीकरण, तो 0 से सेपरेट करना होता है। अब देखिए जो साइन है उसी साइन में लिखेंगे, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, प्लस का 27x है प्लस 27x लिखेंगे, माइनस 182 जो है वैसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखिए जब आगे में ही माइनस का साइन लगा हुआ होता है तो सबका चेंज साइन हो जाता है ना, सारा साइन जो है सबका चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलिए x माइनस का x स्क्वायर है तो ये प्लस x स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़िए 182 को तोड़िए, यहाँ पे फैक्टर कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 का 2 ना, यानी कि 91 गुना। अब 91 कितना से कटता है बाबू, तो काटिए 7 से भी कटता है, 13 7 91, तो यानी कि हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14 ना माइनस 14x बच गया 13, आपका माइनस 13x हो गया प्लस में 182 हो गया इज इक्वल टू में 0। अब सेपरेट कर लेंगे इसको और इसको, दो भाग में सेपरेट करते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, दिस इंप्लाई x इंटू एक्स माइनस का 14, फिर यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू में 0 ना। अब देखिए दिस इंप्लाई क्या है आपका कॉमन पार्ट x माइनस 14, सबसे पहले कॉमन पार्ट को लिखते हैं बाबू x माइनस 14, फिर क्या आपका बच गया x माइनस का 13 इज इक्वल टू में 0। जगह ना होने कारण इधर कर दे रहे हैं बाबू, देख लीजिए क्या है x माइनस 14 इंटू में x माइनस 13 इज इक्वल टू में 0। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि रफ था। अब देख लीजिए x माइनस 14 बराबर 0, सेपरेट कर लेंगे 0 से, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या होगा माइनस का है तो इधर प्लस का, x बराबर क्या माइनस का है तो इधर प्लस का, ठीक है। 2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्या हमसे पूछा जा रहा है, दो संख्या हमको फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या आप क्या माने हो, पहली संख्या बराबर में x, देखिए आप खुद x लिखे हैं, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है आपका 27 माइनस x, बैठाइए x का मान सबसे पहले 14 को लीजिए तो 1 तो 14 हो जाएगा,
अब एक क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी कि 13 हो जाएगा। तो ए को कितना हो गया बाबू 14 और 13 हो गया ना। अब फिर से अब 13 को लेंगे पुनः पहली संख्या बराबर क्या माने हैं x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। देखिए आप ये निकालिए तो ये नहीं कि हम सारा ही कर लिए, क्योंकि आपका दो दो वैल्यू आया है x का, तो आपका दो वैल्यू आया तो बारी बारी से दोनों को निकालना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी निकाल रहे हैं, इसका निकल गया। देखिए 14 और कितना आया 13, अब हम 13 को मान के चल रहे हैं तो 13 हो जाएगा फर्स्ट, और 27 माइनस 13 होगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि एक हो जाएगा 13 और 14 और एक हो जाएगा 14 और 13। यही आपका हेंस रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बाबू। फिर से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक, मेन फोकस हमको ध्यान इस पे देना है। क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक संख्या भी आप लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो आप। धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरे तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1। अब हमसे क्या करा, जिनके वर्गों का योग ना, तो प्रश्न से x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए आप यहाँ पे वर्ग कीजिए, क्योंकि इसलिए कि हमको वर्गों का योग पूछ रहा है, तो होल स्क्वायर तो देंगे ना, वर्गी का इसी का मतलब ना वर्ग होता है। इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 365। अब तोड़िए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 365। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, सबसे पहले रुक जाइए, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 365 और 0 से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 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 देंगे 2x और 2x लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू में 0। देखिए तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, 2x स्क्वायर है प्लस का 2x है माइनस 364, ये सारे के सारे जितना है ना 2 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको आप इतना से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको हम छोटा कर देना चाहते हैं। देखिए किसी भी चीज को आसान करने से आसान हो जाता है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे दीजिए सब में, तो कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 182 गुना 364 होता है बराबर में 0। अब इसको तोड़ लीजिए आप, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़िए 182 को, अभी हम तोड़े थे इसको 91, फिर 7 से 13 91 ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बच जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू में 0। x प्लस 14 लिखेंगे क्योंकि कॉमन पार्ट है, फिर x माइनस 13 लिखेंगे बराबर 0, सेपरेट कर लीजिए, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस है तो इधर आएगा माइनस 14, x और माइनस का तो इधर आया तो प्लस का, यानी वैल्यू मेरा आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक आप क्या क्या लिखे हैं, लिखिए यहाँ पहली संख्या ही लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x है, और दूसरी संख्या क्या है बाबू आपका x प्लस 1 है। आप सबसे पहले इसी को ले लीजिए,
तो एक हो जाएगा -14 और एक हो जाएगा -14 + 1 तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -13 ना। तो एक -14 एक -13 फिर एक और है ना, एक और का वैल्यू है तो फिर से निकालेंगे। पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है आपका x + 1। x कितना है 13 और यहाँ कितना है 13 + 1 14। तो एक हो गया -14 और -13 और एक हो गया 13 और 14। यही आपका आंसर हो गया बाबू, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए बच्चों बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्या है क्वेश्चन 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है ना, आप बच्चा से ही जान रहे हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पे एंगल बनता है, इसको नाम दे दो आप ABC। देखिए क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यही है ना, ऊंचाई इसको बोलते हैं। ठीक है, आधार, आधार इसको बोलते हैं, ये कर्ण है आपका। ठीक है, तो आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम यानी कि x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर और ये तो कर्ण तो चेंज नहीं होता है भैया, तो 13 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, अब यहाँ हम सोल्व करेंगे और लिखेंगे क्या बाय, सॉरी हिंदी मीडियम है ना आप, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ना, तो सबसे पहले देखिए तो किसको BC लिखते हैं, BC का होल स्क्वायर बटा प्लस में AB का होल स्क्वायर बराबर में AC का होल स्क्वायर, यही होता है ना। सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं BC का होल स्क्वायर प्लस प्लस देंगे AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का होल स्क्वायर होता है, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो देख लीजिए आपका BC कितना है x, x का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है x - 7, x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है आपका बाबू 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको 13 से मल्टीप्लाई दो बार करें तो 169 होता है, शायद आप लोग करके देख लेंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू में 169। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का इधर आएगा माइनस का इज इक्वल टू में 0। दिस इम्प्लाई 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 49 में से 14 घटाइए बाबू, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम इधर। 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, सॉरी 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, कितना हो जाएगा आपका 35x स्क्वायर ना कहीं गया। हाँ देखिए बाबू क्या है 2x स्क्वायर माइनस माइनस देंगे और ये 14x रहेगा प्लस और माइनस क्या होगा 169 में से आप 49 को घटाइए, कितना को 49, 0 2 1 यानी कि 120 हो जा रहा है ना। तो माइनस का 120 इज इक्वल टू में 0। अब इसको मिटा देते हैं ना, रफ था। अब देखिए इसको फिर आप 2 से भाग दे दीजिए, तो देखिए तो 2 से सारा कट रहा है ना 2 14 120, तो छोटा कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 14 और 60 दूना 120 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िए, कितना फैक्टर तोड़ सकते हैं 60 का फैक्टर तोड़ लीजिएगा, फैक्टर तोड़ के आप खुद से कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है प्लस होगा, सॉरी। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 12। देखिए आपको मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7।
अब जगह ना होने के कारण यहाँ पे कर दे रहे हैं थोड़ा सा बाबू। देख लीजिए कितना हो जाएगा कॉमन पार्ट, x माइनस 12 और एक x प्लस 5। ठीक है, अब ये दोनों को जीरो से सेपरेट कर लेंगे। x माइनस 12 और 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी ये तो कभी संभव नहीं होगा, ये असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी और ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए यह संभव हो जाएगा। असंभव है, लेकिन ये तो संभव है। अभी आपका आंसर नहीं आया है, देख लीजिए यहाँ पे फिर से क्या था आपका AC, ये भी x माइनस 7, A B C 7 था, ये x था, ये 13 था ना। तो सबसे पहले तो यहाँ 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और x में से x माइनस 7, तो x का मान आपका कितना है 12 माइनस 7 यानी कि 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है बाबू, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या थे दुगने से 3 अधिक थी। क्या थी? दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो बताइए कि बर्तनों की जो निर्मित किया गया संख्या और प्रत्येक नग की क्या हमसे पूछा जा रहा है, लागत की कितना लगा ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल, और देखिए क्या लिखेंगे, माना कि वस्तु की संख्या, या नग की भी संख्या लिख सकते हैं, चाहे वस्तु की भी संख्या लिख सकते हैं। वस्तु की संख्या बराबर क्या लिखेंगे बाबू, x, और लागत हमारा क्या है, देखिए तो 3 अधिक थी, दोगुने से 3 अधिक थी लागत, तो यहां लिखेंगे लागत बराबर 2x प्लस 3। जैसे मान के चलिए, देखिए फिगर से आपको समझा रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये है, ठीक है, ये मान के चलिए हमारा बर्तन है, इसमें हमको नग बैठाना है। ठीक है, तो मान के चलिए क्या कर रहा था, 3 अधिक थी तो प्लस 3 देंगे, और देखिए तो 3 अधिक थी तो प्लस 3, अधिक का मतलब प्लस होता है। ठीक है, और दोगुने से तो यानी कि 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया, और ये क्या हो गया x। तो बाबू आप फिगर से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, लागत ना, तो अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से x गुना 2x प्लस 3 कितना है टोटल लागत, 90 रुपया, यही है ना। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू में 90। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का इधर आएगा माइनस का 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 90 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 180, जो कि इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 दूना 180, 45 गुना 90, 3 से 15 45, फिर 3 से 3 15। देखिए बाबू ये तो खुद आपको करना आता होगा। देखिए अब यहाँ पे कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई का 15, यानी यहाँ पर कैसे हम तोड़ सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन लेंगे, इसको सेपरेट कीजिए, इसको भी सेपरेट कीजिए, x कॉमन लेंगे, बच जाएगा कितना 2x प्लस 15। देखिए तो 2x उसका प्लस 15x माइनस 6 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 0। अब जगह ना होने के कारण थोड़ा सा हम इधर बता देना चाहते हैं कि इधर थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या है कॉमन पार्ट, 2x प्लस 15 और क्या बचा x माइनस का 6 बराबर में 0। दोनों को सेपरेट कर लेंगे 0 से, इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 बराबर 0। 0 इसलिए लिखे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो ये फर्स्ट ही रूल बताया गया था आपको। दिस इंप्लाई 2x बराबर प्लस का तो इधर हो जाएगा तो माइनस का, इसलिए देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 अपॉन का 2, एक तो आ गया हमें। x बराबर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का। देखिए तो बाबू
आपका जो भी वस्तु का जो आप लागत लगाते हैं या किसी वस्तु का आप मार्केट में मान के चलिए आप चप्पल जूता जो भी खरीदने जाते हैं तो क्या आपको कीमत ऐसा बताया जाता है जो माइनस में होता है? नहीं नहीं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असंभव। क्यों? क्योंकि वस्तु का कीमत ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए असंभव। लेकिन ये तो संभव हो सकता है। तो अब आ जाइए, क्या माने थे? वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या बराबर में x माने हुआ, x लिखेंगे। फिर लागत क्या लिखा हो गया? लागत इज इक्वल टू में 2x प्लस 3। तो x का वैल्यू तो आपका 6 है, 6 आ गया। अब यहाँ 2 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, 6 गुना 12 और प्लस 3 यानी कि 15। यही जो आपका है ना, हेंस रिक्वायर्ड आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, और एक बात आप, अगली जो चैप्टर आने वाली है वो बहुत ही रोचक चैप्टर है, ठीक है? तो आप लोग बने रहेंगे, ठीक है? हाँ, तो देखिए बच्चों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है?